कुछ राज वक्त के साथ दब जाते हैं, लेकिन कुछ खुद वक्त बन जाते हैं। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की और 3 दोस्तों की जो उस राज को जानने गए थे। मेरा नाम अयान है। मैं इतिहास का रिसर्चर हूँ। जब मुझे पता चला कि शहर गेट्स की पुरानी हवेली में राजा का खजाना छुपा है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सना और कबीर भी मेरे साथ थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन जैसे ही हमने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से निकली। वहां एक पुरानी पेंटिंग लगी थी, एक राजा की। उसकी आंखें जैसे जिंदा हों। मैं देखता ही रह गया, और तभी मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। हमारे अलावा वहां कोई नहीं था। मैं सना हूँ। मैं तर्क में यकीन करती हूँ, भूत प्रेत में नहीं। मैं रिसर्च करने गई थी और जो कुछ देखा रिकॉर्ड किया। हवेली की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, ऐसी भाषा जो मैंने कभी नहीं देखी थी। अयान बहुत सीरियस था, कबीर मजाक उड़ा रहा था, मैं बस देख रही थी। फिर हमें एक पुराना लॉक बॉक्स मिला। अंदर एक डायरी थी, उसमें लिखा था। मैं भी 3 दोस्तों में से एक था। मैंने भी सच जानना चाहा, लेकिन मैं अब कहीं नहीं हूँ। नाम था रवि कुमार। 1998। रवि मेरा चाचा था जो 27 साल पहले गायब हो गया था। अब मुझे डर लगने लगा था। ये सब इत्तेफाक नहीं था। हर एक कमरा, हर एक चादर, जैसे किसी ने इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। हमने जो कुछ भी देखा उस हवेली में, सब कुछ एक पुरानी बची रात के अंदर छुपी हुई कहानी की तरह था। आज तक कोई भी इस राज को समझ नहीं पाया, और हम सब इस राज के सामने खड़े हैं। ये जो पुरानी हवा चल रही थी, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी। ये एक पुरानी आत्मा की तस्वीर थी जो कभी अपने आप को हम तक पहुंचा कर गई थी। अगर तुम सोच रहे हो कि हम सिर्फ एक खजाने के पीछे हैं, तो तुम गलत हो। खजाना कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमें सिर्फ पैसे और सोने नहीं दिखाएगा। इसके अंदर कुछ गहरा है, कुछ पुराना और शायद खतरनाक। और हमने जो देखा, उसका मतलब ये था कि हम सिर्फ किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए इस राज को समझ रहे थे। मुझे याद है, जब हम सब ने ये प्लान बनाया था, तो कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी गहरी रहस्य को समझेंगे। ये पुरानी हवेली अपनी आप में एक जीती जागती कहानी थी, और अब हमें उस कहानी का हिस्सा बनना था। आज इस नक्शे और पुरानी डायरी की मदद से मुझे लग रहा है कि हम जिंदा हैं, मगर किसी और के राज को जीने का रिस्क ले रहे हैं। कबीर और सन्ना के चेहरे पर ये सब एक तरीका है, एक रास्ता जो किसी और ने हमें दिखाया हो, या फिर कोई पुरानी आत्मा हमें अपने साथ ले जा रही हो। मैं सोच रही हूँ, क्या हम सिर्फ इस हवेली के राज को ढूंढने आए हैं, या ये हमारे लिए एक खुद की जिंदगी के खजाने का पहला कदम है। हर एक चीज जो हमने यहाँ देखा एक दूसरा ही मतलब रख रही थी। वह डायरी जो हमने देखी, क्या उसमें जो नाम लिखा था वह हमें किसी और के रास्ते तक ले जा रहा है, या वह खुद हमें अपने रास्ते पर छोड़ने वाली है। अगर तुम समझ रहे हो कि हम बस कुछ पुरानी कहानियों का हिस्सा बन रहे हैं, तो तुम गलत हो। ये एक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। जब हमने ये पुरानी हवेली देखी थी, मुझे लग रहा था कि बस हम कुछ अफवाहें सुन रहे हैं, पर अब लिंदा सा था। ये सब कुछ समझ आ रहा है। जब हम पहली बार इस हवेली को देखने आए थे, सब कुछ इतना अनजाना था। हर चीज ने एक पुरानी कहानी की तरह हमें अपने जाल में खींच लिया। लेकिन अब जैसे जैसे हम ज्यादा देख रहे हैं, सब कुछ एक नई रोशनी में दिख रहा है। जब तक हम सिर्फ खजाना ढूंढ रहे थे, तो लगता था कि हम बस एक पुरानी कहानी का हिस्सा बन रहे हैं, मगर अब लगता है ये कहानी कुछ ज्यादा गहरी है। उस पुरानी डायरी में लिखा हुआ हर शब्द जो हमने अब तक पढ़ा एक नया रास्ता दिखाता है। जैसे एक पुरानी पहेली की वजह से यह रास्ता हमारे सामने खुल गया हो। देखो, हमें जो जो चीजें मिल रही थीं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, एक बड़ी तस्वीर बन रही है। हर कमरा, हर एक चीज जो हमने देखा एक क्लू की तरह था। वह पुरानी चादर जो एक कमरे के कोने में पड़ी थी, वह सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं थी, वह एक सिंबल थी। जैसे कुछ पुरानी यादें जो किसी ने जानबूझकर हमसे छुपाई थीं। यह जो पुरानी हवा चल रही थी, वह सिर्फ एक हवा नहीं थी, वह एक गाइड थी, एक संकेत था जो हमें इस सफर में मदद दे रही थी। अगर हम चाहे ध्यान से देखें, तो हर एक चीज हमें एक ही दिशा,